हेलो गाइस, सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि बजाज और आज हम करने वाले हैं अपने इंग्लिश ग्रामर के अंदर अगली क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जी हाँ, अभी इससे पहले हमने क्या किया था, पास्ट परफेक्ट तक पढ़ लिया था और इसके बाद हम एक एक्सरसाइज पे भी आने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ये रहा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, इसका हिंदी में जो रूल होता है वो है रहा था, रही थी, रहे थे, बट साथ में आ जाता है टाइम। मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं, याद करिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किया था हमने। क्या था उसमें? रहा है, रही है। इसमें बस है का था कर दिया। आपको याद होगा उसमें रूल में क्या था, इंग्लिश रूल में हैज, हैव, और इसमें हमने हैड कर दिया। हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और टाइम के लिए वही सिंस एंड फॉर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं जी। और कहां पर सिंस और फॉर यूज होता है ये हमने पहले भी पढ़ा था। आज एक बार फिर आपको बताएंगे कि सिंस फॉर का इस्तेमाल कहां पर होता है। चलिए, ये देखिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहां होता है, एक बार फिर देख लेते हैं। जो बच्चे नहीं थे, वो क्लास नहीं कर पाए थे, उनका भी फायदा हो जाएगा, है ना। वॉच एंड कैलेंडर, ये 7 पॉइंट्स हैं। इनमें सबसे पहले आता है वॉच। वॉच यानी कि घड़ी। आपके मोबाइल में घड़ी चल रही है इस समय, देखिए, है ना। तो घड़ी में जो जो टाइम बचता है, अगर वो सेंटेंस में आ जाए तो सिंस, नहीं तो फॉर। जैसे कि मैं आपको 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 10 तो घड़ी में बचते हैं, तो सिंस आना चाहिए। अगर हम बोले जी वो 2 घंटे से खाना खा रहा है या 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो 3 घंटे हम घड़ी में नहीं देखते, तो फॉर आएगा। दूसरी चीज हमने नोटिस की, कैलेंडर। कैलेंडर क्या होता है जी? आपके मोबाइल में देख लो, वो टंगा भी होता है दीवार पर या फिर आपकी डायरी में भी बना होता है। और कैलेंडर के अंदर जो जो चीजें हम देखते हैं, अगर वो सेंटेंस में आ जाए तो सिंस, नहीं तो फॉर एग्जाम्पल 24 जनवरी होता है, मैं आपको 24 जनवरी से पढ़ा रहा हूं, कैलेंडर में होता है, सिंस आएगा। मैं आपको 20 दिन से पढ़ा रहा हूं, कौन से 20 दिन भाई? कैलेंडर में हम 20 दिन नहीं देखते, फॉर आएगा। अरे समझ। मैं आपको रविवार से पढ़ा रहा हूँ जी, रविवार कैलेंडर में होता है, सोच लो सोच लो, होता है, बिल्कुल होता है, रेड लेटर्स में लिखा होता है सैटरडे संडे, तो सिंस आएगा। अगर मैं बोलूँ वह 2 हफ्ते से यहाँ पर इस दुकान से सामान खरीद रहा है, तो क्या आएगा? फॉर आएगा। 2 हफ्ते हम कैलेंडर में नहीं देखते। और क्या होता है जी? 1980 से, 1990 से, 2005 से ये काम हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे जी? वह 2011 से क्रिकेट खेल रहा है या इस ऑफिस में जॉब कर रहा है, तो 2011 होता है कैलेंडर में, सिंस आएगा। ओके, तो इस तरीके से आप देखते हैं जो जो चीजें कैलेंडर में आप देख सकते हैं, सिंस, नहीं तो फॉर। अच्छा, अब एक और चीज आती है, दिवाली, होली, जो फेस्टिवल्स होते हैं, अगर वो आपके सेंटेंस में आ जाए कि वह दिवाली से ये बिजनेस कर रहा है, तो दिवाली तो कैलेंडर में देखते हैं, सिंस आएगा। ठीक है, तो ये है सिंस की स्टोरी, वॉच एंड कैलेंडर। अब दूसरा पॉइंट देखिए, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, नून एंड आफ्टरनून। अगर ये वर्ड्स आ जाए तो सिंस, नहीं तो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग यू, और मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखेंगे, देन। देन होता है तब, वेन होता है कब या जब, दैट डे होता है उस दिन, तब से, उस दिन से, जब से, है ना, इसके लिए हम लगाते हैं सिंस। अच्छा, चाइल्डहुड यानी कि बचपन, येस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, अगर ये आ जाए आपके सेंटेंस में, से, बचपन से, कल से, उस दिन से, तो आप सिंस लगाते हैं। एक चाइल्डहुड की एक छोटी सी स्टोरी है, याद रखिए। चाइल्डहुड कभी भी सेंटेंस में अकेले नहीं आएगा, या तो आएगा द चाइल्डहुड, या फिर कर देना पॉजेसिव केस लगा देना, माय चाइल्डहुड, योर चाइल्डहुड, हिज चाइल्डहुड। गेटिंग? अगर मैं ये कहूं वह बचपन से ही ये गाना गाता आ रहा था, so he had been singing the same song, this song, since childhood. गलत, since his childhood। गाती आ रही थी, since her childhood। his या her लगा देंगे, their लगा देंगे अगर they आ रहा है तो, are लगा देंगे अगर we आ रहा है, my लगा देंगे अगर अपनी बात हो रही है, बट अगर आपको कुछ नहीं लगाना तो आप दा लगा सकते हैं, द चाइल्डहुड। ओके, ना बर्थ, डेथ एंड मैरिज, ये 3 वर्ड्स आते हैं तो सिंस आता है। तो बर्थ, मैरिज, इवेंट्स, कोई भी घटना आ जाए, उसका आना, उसका वहाँ से जाना। और 7th है अगो,
विथ पीरियड ऑफ टाइम, जी पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो फॉर लगता है, बट उसके साथ सिर्फ अगो लगा दो तो सिंस लगता है। ओके, तो ये हो गई हमारी सिंस की टेबल तैयार। अब हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आइए जी देखते हैं कैसे आपको परफेक्ट बनना है। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे। ये कुछ सेंटेंसेस की अब हम बनाएंगे इंग्लिश, और आप भी मुझसे पहले कमेंट्स में बना सकते हैं इसकी इंग्लिश, ठीक है। जो अपने पेन की मोटाई बढ़ा लेते हैं। वह 2 घंटे से खाना बना रही थी, इसकी इंग्लिश बनानी है हमें। कैसे बनाएंगे? शी हैड बीन कुकिंग, कब से? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से, वह 2 घंटे से बना रही थी फॉर 2 आवर्स। इज इट ओके? ठीक है जी। मैं 3 बजे से टीवी देख रहा था। आई हैड बीन वॉचिंग टीवी, कब से? सिंस 3, सिंस 3, फुल स्टॉप। 3 मीन्स 3 o'clock, 3 AM, 3 PM, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ओके, तो आपने क्या देखा, यहां पर हमारे सिंस भी यूज हो रहा है और फॉर भी यूज हो रहा है। डन। ओके, कहां पर सिंस होना है, कहां पर फॉर, ये भी आप देख पा रहे हैं। अब इस सेंटेंस की इंग्लिश बनानी है। क्या आप मुझसे पहले जल्दी जल्दी बना के कमेंट्स में बता सकते हैं? बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। चिल्ड्रन children had been playing cricket, कब से? सुबह से। Since morning. Children had been playing cricket since morning. ये हो गया आपका सेंटेंस। अब देखिए, आपने 3 सेंटेंसेस बनाए हमारे साथ मिलकर। कहीं कोई दिक्कत आई? सिंस फॉर में कोई दिक्कत आई? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि ये मेहनत ना हम ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस में कर चुके हैं। अब पास्ट टेंस में है का था ही तो करना है, और हैज हैव का हैड करना है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हम आते हैं कुछ और सेंटेंसेस बनाने के लिए। अब सेंटेंस नंबर 4। क्या आप कल से खाना नहीं खा रहे थे? ये सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है? तो हम क्या करेंगे, पहले सिंपल बनाते हैं। आप कल से खाना नहीं खा रहे थे। यू हैड नॉट बीन ईटिंग फूड, कब से जी? कल से, सिंस यस्टरडे। आपको याद होगा यस्टरडे के लिए फॉर नहीं आता, सिंस आता है। ठीक है, अब क्या का इलाज करना है आपको अच्छी तरह पता है हमें क्या करना है। क्या के लिए आपको इसका हेल्पिंग वर्ब बाहर लेके जाना है। हमारे पास है 2 हेल्पिंग वर्ब, हैड और बीन। तो भाई साहब दोनों को लेकर नहीं जाएंगे, एक को ही लेकर जाएंगे। और वो क्या लेकर जाएंगे, ये देखिए जी, हेड को यहाँ से उठा के रख दो यहाँ, तो आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। बिल्कुल सही है ये। क्या? हैड यू नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस यस्टरडे, और यहाँ पर लगा दो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर लग गया हमारा क्वेश्चन मार्क। आपका सेंटेंस हो गया एकदम करेक्ट। फाइन, ध्यान से देखेंगे अगला सेंटेंस क्या कह रहा है। मैं 3 दिन से पौधों को पानी दे रहा था। ओके, सो आई had been watering the plants, कब से? 3 दिन से। क्या होना चाहिए, फॉर होना चाहिए। फॉर
3 days। करेक्ट, आपका सेंटेंस हो गया फिट, एकदम फाइन। अच्छा, टीना 2 साल से स्वेटर बुन रही थी, कैसे बनाना चाहिए जी? टीना had been knitting sweater, कब से? 2 साल से, ओके, फॉर 2 years। आपका सेंटेंस हो गया एकदम तैयार। ठीक है जी, मुझे नहीं लगता आपको यहाँ कोई दिक्कत आ रही होगी, बट हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस और करना चाहेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना? तो हम आराम से और सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए जी, ये देखिए जी, सेंटेंस है, आप कल से खाना क्यों नहीं खा रहे थे? तो क्यों आ गया, क्यों को छोड़ देते हैं, बाकी की इंग्लिश बनाते हैं बड़े आराम से। आप कल से खाना नहीं खा रहे थे, यू हैड नॉट बीन टेकिंग फूड, कब से? कल से, सिंस yesterday। ठीक है, अब हमें लगाना है क्यों। क्यों की इंग्लिश होती है आप जानते हैं, वाई। अब क्या करें जी, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेकर जाएंगे। कौन सा हेल्पिंग वर्ब? ये वाला, यहां से उठा दो, इसे यहां रख दो, तो क्या बन जाएगी आपकी इंग्लिश? वाई हैड यू नॉट बीन टेकिंग फूड सिंस yesterday is correct, this is correct English। okay, fine। तो कोई डाउट हो आप बीच में पूछ सकते हैं। मैं 3 दिन से पौधों को पानी क्यों दे रहा था, अब क्यों की इंग्लिश बनानी है। फाइन, यहां भी हमने क्यों का बनाया, पहले सिंपल बनाते हैं। मैं 3 दिन से पौधों को पानी दे रहा था, पहले हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा, फिर वाई लग जाएगा, तो क्या बनेगा सेंटेंस? ये बनेगा, देखिए, वाई ये बनेगा सेंटेंस आपका। वाई एकदम हेल्पिंग वर्ब बाहर लगा दो, फिर सब्जेक्ट लगा दो, आई बीन watering the plants, कब से? 3 दिन से, for 3 days, क्वेश्चन मार्क। दैट्स ऑल, आपका सेंटेंस कंप्लीट। और ये कैसे के लिए क्या करना होगा, देखिए ऐसे ही अभी हमने एक सेंटेंस किया था कि टीना स्वेटर बुन रही थी, 2 साल से बुन रही थी, बट हम कह रहे हैं कैसे बुन रही थी। तो सेंटेंस पढ़िए, टीना 2 साल से स्वेटर कैसे बुन रही थी। हाउ लगा दे, कैसे मीन्स हाउ। हाउ, हैड, हैज हैव का सवाल ही पैदा नहीं होता। पर्सन कोई भी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड सिंगुलर प्लूरल, आपको हैड ही लगाना है। प्रेजेंट में होता था, कहाँ हैज लगेगा, कहाँ है, यह तो पंगा ही खत्म है, सिर्फ हैड ही लगेगा, है ना। तो देखिए जी, हाउ हैड टीना बीन knitting sweater for 2 years। सेंटेंस कंप्लीट। ओके, 1-2 सेंटेंसेस, 3 और सेंटेंस की इंग्लिश अभी हम बनाएंगे, बट पहले मैं चाहता हूं कि आप या तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसे नोट कीजिए। मैं आपको देता हूं 30 सेकेंड्स। ये देखिए, हम स्क्रीन से हट जाते हैं और ठीक है, ले लिया जी आपने स्क्रीनशॉट। ओके, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं साथ के साथ, बढ़िया रहेगा। ओके, बढ़ते हैं आगे।
लो जी, ये 3 सेंटेंसेस और बनाएंगे हम। आप कब से खाना खा रहे थे, कैसे बनाए जी, कब से। ये कब वाला केस थोड़ा सा टेढ़ा है, कैसे बताता हूं। आप खाना खा रहे थे, you had been eating food since when। ये हमने बना दिया। क्या ये सेंटेंस सही है बच्चों, क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल भी नहीं, ये सही नहीं है। ओके, हम क्या करेंगे, हम ये जो सिंस व्हेन है, डब्ल्यू फैमिली वर्ड है ना, इसे उठा के रख देंगे सेंटेंस के बिगिनिंग में यहां पर। तो क्या आपका सेंटेंस सही हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक पुराना फॉर्मूला याद करिए जो हम इतने दिनों से करते आ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में सीखा, पास्ट टेंस खत्म हो रहा है, इसमें भी करते आ रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है ये भी तो बाहर जाएगा भाई साहब, तो इसे उठा के रख दो यहां। तो क्या बन गया, सिंस व्हेन हैड यू बीन ईटिंग फूड, ये बनेगा आपका सेंटेंस। यहां मैं साफ साफ लिख देता हूं इसे रब करके। Since when had you been eating food, और ये हो गया आपका सेंटेंस दिया। ओके, अब देखिए इसकी इंग्लिश आप खुद बनाइए, जल्दी जल्दी बना के मुझे कमेंट्स में बताइए कैसे बनाएंगे। मैं कब से पौधों को पानी दे रहा था, टीना कब से स्वेटर बुन रही थी, कब से है ये, कब से। बनाओ जी बनाओ जल्दी, 30 सेकेंड्स हैं आपके पास, जल्दी जल्दी इनकी इंग्लिश बनाएं और हमें बताएं। मैं देखना चाह रहा हूं कि आपको ये टॉपिक कितना समझ आ रहा है। बनाते रहिए, इजी है, मुश्किल नहीं है। डन। अब मैं बनाता हूं, चेक कीजिए आपकी इंग्लिश सही है या नहीं है। सिंस व्हेन had I been watching the plants, ये है करेक्ट इंग्लिश। आपको एक चीज और याद दिला रहा हूं जो हमने आपको बताई थी, कहीं आप भूल तो नहीं गए। सिंस व्हेन की जगह आप फॉर हाउ लॉन्ग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग हैड आई बीन वॉचिंग द प्लांट्स, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं, टीना कब से स्वेटर, अरे यहां दो टाइम आ रहे हैं, सही करते हैं, कैसे नहीं आना चाहिए, ठीक है। टीना कब से स्वेटर बुन रही थी, इसकी इंग्लिश बनानी है। सिंस व्हेन या फॉर हाउ लॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। सो सिंस व्हेन हैड टीना बीन knitting the sweater, that's all। इसे नोट करिए जी, इसे नोट करिए। हमने 12 सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाई है और यहाँ हमारा ये टेंस हो जाता है खत्म। एक बार चेक करिए, मैंने आपको कुछ और भी बताना है इसमें, बट पहले नोट कीजिए। 30 सेकेंड्स हैं आपके पास।
ठीक है। अब एक और चीज सुनिए जी। अब तक हमने प्रेजेंट टेंस को खत्म कर लिया है, पास्ट को खत्म कर लिया है। अब अगली क्लास में हम करेंगे इसका कॉम्बिनेशन, बट अभी ये क्लास खत्म नहीं हो रही है, अभी कुछ खास पॉइंट्स हैं पास्ट टेंस के जो आपको जानने हैं। क्या? सुनिए, जो ग्रामेटिकल एरर हमारे एग्जाम में आती है वो इससे जुड़ी हुई आती है। क्या? एक सेंटेंस के अगर दो पार्ट्स हैं, क्या कहा मैंने? एक सेंटेंस के अगर दो पार्ट्स हैं, अगर पहला पार्ट पास्ट टेंस में है, अगर ये पास्ट टेंस में है तो दूसरा पार्ट भी पास्ट टेंस में ही होना चाहिए, प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं हो सकता। मैं आपको इसके एग्जांपल दे रहा हूं। बट ये जो मैंने बात कही है ये 98% कही है, 2% मैंने अपने पास कुछ रखा है, कुछ एक्सेप्शंस है। ये कितना सत्य है? ये 98% सत्य है। 2% क्या है ऐसा, है ना? मैं उस पर आ रहा हूं अभी। अगर कोई हैबिट की बात हो जाए या यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो जाए तो फिर ये पास्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं पास्ट और पास्ट का एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। जैसे कि मैं कहता हूं, ही टोल्ड मी दैट ही विल हेल्प मी। ये देखो, इसका जो पहला पार्ट है वो है ही टोल्ड मी दैट, और दूसरा पार्ट है ही विल हेल्प मी। भाई ये तो पास्ट है, टोल्ड आ गया, टेल टोल्ड टोल्ड होता है, पास्ट इंडेफिनिट है, बट ये फ्यूचर आ गया तो ये सेंटेंस है गलत। इसकी करेक्शन कैसे होगी? ये पास्ट में होना चाहिए और विल का पास्ट होता है वुड। तो हम करेक्शन कहाँ करेंगे जी? हम यहाँ वुड कर देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। एज मच किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट टेंस में हो रही है तो दूसरा पार्ट भी पास्ट ही होना चाहिए, एक्सेप्ट, मतलब मैंने 2% अपने पास रखा है। ये जो वचन है मेरे, जो मैंने वर्ड्स कहे हैं, ये 98% इसे आप सही मान लीजिए, 2% मत मानिए। वो 2% कौन सा है? सुनिए, वो है अगर हम बात करें हैबिट्स की या यूनिवर्सल ट्रुथ की। यूनिवर्सल ट्रुथ एंड हैबिट्स, ये चीजें आपको मैं नरेशन में भी पढ़ाने वाला हूं, कुछ ऐसा ही। कैसे? अच्छा, पहले इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि ये सेंटेंस नंबर 1 कर देते हैं और इसे 2 कर देते हैं। ही टोल्ड मी दैट 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। भाई 2 और 2 4 होते हैं, किसी भी देश में चले जाओ, यूनिवर्सल है, सब यही बोलेंगे। कोई अनपढ़ ही होगा बोलेगा 2 और 2 5 होते हैं। एक मूवी का नाम भी था 2 और 2 5, है ना? बट हम क्या बोलेंगे? 2 और 2 4 होते हैं। मैथ्स है जी। ही टोल्ड मी दैट 2 and 2 make 4। आप बोलेंगे जी ये मेक क्यों आ रहा है? ये तो मेड होना चाहिए ना, ये तो मेड होना चाहिए। बट मैं कह रहा हूं जी ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट है बट वो प्रेजेंट है। क्यों? यूनिवर्सल ट्रुथ है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, प्रेजेंट है ये, ठीक है ना? हम बोले जी उसने कहा कि वो अपने लेफ्ट हैंड से लिखता है, वो लिखता है मतलब अभी भी लिखता है, लिखा नहीं करता था, अभी भी लिखता है, इस दुनिया में है अभी वो इंसान। तो हम क्या बोलेंगे? ही टोल्ड मी दैट ही राइट्स विद हिज लेफ्ट हैंड। गेटिंग? तो वहाँ राइट्स आएगा, रोट नहीं आएगा। तो बस मुझे यही बताना था कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट टेंस से होती है तो अगला पार्ट भी पास्ट ही होना चाहिए। इसे नोट करिए जल्दी। 25। तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाए, हैबिट्स हो जाए, ओके। इस केस में हम अगला पार्ट पास्ट ना करके
डिपेंड्स करता है कि वो फ्यूचर होगा या प्रेजेंट होगा, ज़्यादातर तो प्रेजेंट की बात होती है तो प्रेजेंट ही होता है। ओके, तो ये पॉइंट को हम ज़रूर याद रखेंगे। एक और पॉइंट मैं आपको याद दिला रहा हूँ जो पहले भी बताया था, अगर आ जाए इट इज द टाइम या फिर इट इज द हाई टाइम, तो इसके साथ हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म। बस अभी मुझे इतना ही बताना है, ठीक है। ये पुराने वाली चीज़ है जो हमने आपको बताई थी, आपको याद रखना है इस चीज़ को कि ये फ्रेज़ इंग्लिश बोलने में ज़्यादा काम नहीं आता है, बट आपको बता सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूज़पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा पास्ट टेंस, और अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, पास्ट कॉम्बिनेशन सीखेंगे और उसके बाद देखेंगे इसकी एक्सरसाइजेस। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।